हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं सक्षम गुरुकुल ई स्कूल पर न्यूज़ के साप्ताहिक एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम आपको सबसे पहले आज की मुख्य खबरें, पिछले सप्ताह के मुख्य समाचार व आने वाले सप्ताह के दिनों के हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी टाइपराइटर का पेटेंट कब हुआ था? यदि नहीं तो जानने के लिए हमारे इस अंक को सुनिए। सबसे पहले आज के समाचार। मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में धन उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2015 से जमानत पर था। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के बाद स्वदेशी कोवैक्सीन को भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश कर दी है। आज ड्रग कंट्रोलर जनरल 11 बजे दोनों वैक्सीन की मंजूरी की घोषणा करेंगे। पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों व 2 करोड़ अग्रिम मोर्चों पर काम करने वाले लोगों को ये टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। इसके लिए देश भर में ट्रायल शुरू हो गया है। मंजूरी के बाद शीघ्र ही टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को कल दिल का दौरा पड़ने पर कोलकाता के अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत सहित 5 भारतीय क्रिकेटरों को कोविड प्रोटोकॉल तोड़े जाने पर आइसोलेट कर दिया गया है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। दोनों क्रिकेट बोर्ड मामले की जांच कर रहे हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मरीज अब दुनिया के 33 देशों में मिल चुके हैं। इसे रोकने के लिए अनेक देशों ने यूके की हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी थी। अमेरिका में 2 करोड़ लोग इससे संक्रमित हैं। भारत में भी अब तक 29 लोग इस वायरस से संक्रमित मिल चुके हैं। उधर भारत 8 जनवरी से प्रत्येक सप्ताह में ब्रिटेन के लिए 2 उड़ानें पुनः चालू करने जा रहा है। आइए अब न्यूज डायरियों में पिछले सप्ताह की मुख्य न्यूज जानते हैं। सबसे पहले विश्व से संबंधित कुछ खबरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पिछले सप्ताह में एक कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जो यूजर्स को कोविड-19 पर लेटेस्ट अपडेट प्रदान करेगी और इस ऐप का नाम WHO कोविड-19 ऐप दिया गया है। साथ ही साथ पिछले हफ्ते में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फाइजर और बायोएनटेक द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इससे अब निर्धन देशों को भी ये वैक्सीन प्राप्त हो सकती है। पिछले हफ्ते ही यूनाइटेड किंगडम ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस वैक्सीन का निर्माण भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। और हाल ही में भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने PAS-X नौसैनिक अभ्यास का आयोजन दक्षिण चीन सागर में 2 दिन के लिए किया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना था। अब कुछ देश से संबंधित खबरें। कल कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन को पूरे देश में आयोजित किया गया। ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल थी जिसमें टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण किया गया। इससे पहले भी पिछले हफ्ते 2 दिन 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, गुजरात में ड्राई रन का आयोजित किया गया तथा यह सफल रहा। फास्टैग की डेडलाइन को केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दिया है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में 80% टोल कलेक्शन फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे वर्तमान का टोल संग्रहण प्रतिदिन 93 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब कुछ खबरें अर्थ जगत से संबंधित। पिछले हफ्ते ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी कर दिया है। पिछले समाप्त हुए हफ्ते के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $290 मिलियन की कमी के साथ 580.841 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें व चीन पहले स्थान पर है। अब कुछ खबरें खेल जगत से संबंधित हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को ICC ने दशक का सबसे बेहतरीन पुरुष खिलाड़ी चुना है, जिसके लिए विराट कोहली को सर गर्फील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह के दिनों के महत्वपूर्ण याद रखने वाली घटनाएं व दिन। 1 जनवरी 2021 को सुनील शर्मा रेलवे बोर्ड के नए CEO बनाए गए। इसी दिन DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। बता दें कि DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी।
2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रीय गान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में कुछ परिवर्तन किए हैं। इसी दिन मशहूर कांग्रेसी नेता व पूर्व गृह मंत्री का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। अब कुछ अगले सप्ताह के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे व तिथियों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे और 9 जनवरी को NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस। 5 जनवरी 2014 को भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-14 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ था। इसी दिन 1957 में भारत में सेंट्रल सेल्स टैक्स प्रभाव में आया था। 9 जनवरी 1934 को प्रसिद्ध भारतीय गायक महेंद्र कपूर का जन्म हुआ था। अब कुछ विश्व से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं व तिथियां। 3 जनवरी 1993 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने START-2 संधि पर हस्ताक्षर किए। इस ट्रीटी द्वारा दोनों देशों ने अपनी लंबी दूरी की मारक न्यूक्लियर मिसाइलों के स्टोर में 2/3 की कमी लाने का समझौता किया था। 7 जनवरी 1714 को ब्रिटिश इन्वेंटर हेनरी मिल द्वारा बनाए गए पहले टाइपराइटर का पेटेंट इशू किया गया था। अगले सप्ताह के कुछ मुख्य समाचारों, ऐतिहासिक घटनाएं व तिथियां के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।